हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी लर्न टू ग्रो। अभी तक में हमने सब्स्टिट्यूशन की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स किए, उस पर होपफुली आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की होगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी। प्रैक्टिस के साथ ही आपका इंग्लिश पे हाथ बैठेगा और उस पर जो जैसे जैसे आप सेंटेंस फॉर्म करते रहेंगे, वर्ब के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, वो भी हेल्पफुल होता है आपके लिए कि जब आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो तो आपको किन किन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो नाउ विदाउट फर्दर अडू हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, जो आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं आज की क्लास के, वो शुरू करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। अगर आप लोगों ने शायद देखा होगा कि बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग्स होती हैं जो कि ब्रश से ड्रॉ की जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। क्या कही जाती है? कैलीग्राफी कही जाती है। ठीक है, कैलीग्राफी कही जाती है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलेखन। अब अगर इस पे हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं? What a beautiful calligraphy it is। एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। What a beautiful calligraphy it is, right? Isn't it? तो ये इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग। जहाँ पे आप जैसे मेला कहते हैं ना, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सको, खा पी सको, उसके लिए एक वर्ड क्या दिया गया है? कार्निवल। क्या दिया गया है? कार्निवल। यानी कि जो आप संगम मेला अगर कभी घूमने जाते होंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या रहता है, आपके लिए कई सारे राइड्स वगैरह रहते हैं जो आप राइड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पे खाने को मिलती हैं, वहां पे आप शॉपिंग कर सकते हो, एंड ऑल बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? उस मेले को क्या कहा जाता है? कार्निवल कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मेला। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो इस पे सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं? लेट्स गो टू संगम कार्निवल एंड हैव फन। ठीक है, संगम कार्निवल चलते हैं और वहां पे मजे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कार्निवल, अगर यहाँ पे होता कि कार्निवल की जगह अगर हमें ये वर्ड नहीं पता होता तो हमें पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता, बट अभी यहाँ पे पता है कि हाँ मेले को कहते क्या है? कार्निवल कहते हैं, तो वहां पे आप सीधे सीधे वही वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। किसका? कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि मजबूर करना। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या हो जाता है? कोर्स। क्या हो जाता है? कोर्स, जिसका की मीनिंग क्या होता है? मजबूर करना। इसके सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? You are coercing me to punish you। बच्चे जब शैतानी करते हैं तो अक्सर माँ की तरफ से ये डायलॉग आता है कि तुम लोग सुधर जाओ, वरना मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को मारूं पीटूं या फिर तुम लोगों को सजा दूं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा, यू आर कोर्सिंग मी टू पनिश यू। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। ठीक है, सो कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन को क्या कहते हैं? कोर्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? मजबूर करना।
ठीक है। कार्निवल का मतलब सिर्फ मेला भी नहीं हो सकता है, बल्कि मनोरंजन मेला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मनोरंजन मेला। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट। जो ऐसी चीज जो कि छूने से या फिर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फैलती हो, उसे क्या कहते हैं? कंटेजियस। क्या वर्ड बोलेंगे? कंटेजियस। कंटेजियस यानी संक्रमण, जैसे बोलते हैं संक्रामक जो बोलते हैं, संक्रामक। और अभी इससे ज्यादा बेटर एग्जांपल नहीं हो सकता कि कोविड कितना ज्यादा कंटेजियस है, तो हम उसी पे ही एक सेंटेंस बना सकते हैं कि beware of COVID as it is very contagious. कोविड से बच के रहें। बीवेयर मतलब बच के रहना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, संक्रामक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें क्या बोलते हैं? बहुत बहुत अच्छा वर्ड होता है कोरोनेशन। ठीक है, क्या वर्ड है? कोरोनेशन। कोरोनेशन, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? राज्याभिषेक। ठीक है, अब इस पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? द कोरोनेशन ऑफ प्रिंस विल बी हेल्ड टुमारो। द coronation of prince will be held tomorrow. ठीक है, कल प्रिंस की ताजपोशी होगी या फिर राज्याभिषेक होगा, जिसके बाद वो क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। ठीक है, सो द कोरोनेशन ऑफ प्रिंस विल बी हेल्ड टुमारो, जिसका मतलब क्या होता है कोरोनेशन का? राज्याभिषेक। नेक्स्ट है स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। ये शायद आप लोगों ने वर्ड सुना हो, नहीं सुना हो, आई हैव नो आइडिया, बट इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। और जो ये इसकी हिंदी मीनिंग है ना, वो लोग हम लोग मोस्टली जगह पे यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में, नॉट इन इंग्लिश। तो इसका इंग्लिश वर्ड है डेक्स्ट्रस। क्या होता है? डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है कुशल। चीजों को संभालने में बहुत ही ज्यादा स्किल होना, बहुत ही अच्छी स्किल्स होना, है ना। कुशलता होना क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रस कहलाता है, जिसके लिए बोलते हैं कुशल। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुशल बोलते हैं। और इसमें अगर हम सेंटेंस देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? दैट बॉय इज सिंपली डेक्स्ट्रस। That boy is simply dexterous. DEXTEROUS। ठीक है, dexterous, वो लड़का बहुत ही कुशल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है one who witnesses secretly to private conversation। मतलब छुप छुप के किसी की बात सुनना। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो ये कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे?
ईव्सड्रॉपर। और ऐसे कृत्य को क्या बोलेंगे, ये जो कार्य कर रहा है ये बंदा, वो क्या कहलाया जाएगा, ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, तो या ईव्सड्रॉपिंग जो कर रहा हो उसे ईव्सड्रॉपर बोलते हैं, कि प्राइवेट कन्वर्सेशन को वो सुन रहा हो। और उसमें अगर हिंदी मीनिंग के लिए आप इसमें देखोगे तो हो जाता है चुपके से निजी वार्तालाप। चुपके से निजी वार्तालाप। ठीक है, चुपके से निजी वार्तालाप। अब इसमें क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट ईव्सड्रॉपिंग इज अ बैड हैबिट एंड नो वन शुड डू दैट। Eavesdropping is a bad habit, so no one should do that. ठीक है, जो चुपके से लोगों की बातें सुनना होता है वो गलत है, इसीलिए ही ये गंदी आदत है और किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है दैट विच इज फिट टू बी ईटन। वो चीजें जो खाने योग्य हो। ठीक है, क्या कहलाता है, एडिबल कहलाता है। क्या कहलाएगा, एडिबल कहलाएगा, यानी कि खाने योग्य। एडिबल, खाने योग्य। ठीक है, और इस पे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सपोज आपके घर में किसी ने खाना बनाया। वैसे तो यार देखो, जो मम्मी खाना बनाती हैं वो दी बेस्ट होता है ना। लेकिन अगर मान लो कहीं और आप गए या कहीं पे आपने खाना खाया जो दिखने में लग रहा हो कि ठीक ठीक है, बट यू हैव अ डाउट कि ये पक्का ये खाने लायक है या नहीं है ना, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो, इज दिस डिश स्टिल एडिबल, और या फिर कहते हो कि दिस डिश डजंट लुक एडिबल। दिस डिश डजंट लुक doesn't look edible। ये जो डिश है ये लग नहीं रहा है कि खाने योग्य है। ठीक है, तो दिस डिश डजंट लुक एडिबल। एडिबल यानी कि खाने योग्य। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड। वर्ड तो मैं इसका बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कौन कौन खाने के शौकीन हो। डिलीशियस फूड, खाने के कौन कौन शौकीन हो। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जिसको ना टेस्टी खाने की कुछ ना कुछ मतलब डिलीशियस खाने की जो होती है ना शौक होता है जिन लोगों को, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एपिक्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिक्योर कहा जाएगा। ठीक है, एपिक्योर कहा जाता है। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, सेम वही सेम चीज हो जाएगा। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड का हिंदी क्या हो जाता है, अच्छा खाने का शौकीन। अच्छा खाने का शौकीन। ठीक है, अच्छा खाने का शौकीन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, एपिक्योर। तो चूंकि मेरे ख्याल से सभी लोग, आप लोग जितने भी हैं वो अच्छे खाने के शौकीन होंगे, तो हम उस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं दैट यू ऑल आर रियली एन एपिक्योर।
You all are really an epicure. Well, मैं भी हूँ, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं होगा. So but yes, I'm not kind of foodie. Foodie एक स्लैंग है, कह सकते हैं, एक नॉर्मल वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कि जिसको कि जो खाने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है उसे हम फूडी कहते हैं. ठीक है, तो अगर मैं अपने लिए कह रही हूँ सो उसके लिए हो जाएगा कि आई एम नॉट अ पर्सन हु इज काइंड ऑफ फूडी. ठीक है, सो यू ऑल आर रियली एन एपिक्योर इज द एग्जाम्पल फॉर दिस. नेक्स्ट है I don't know where that line come from, but never mind. Let's continue. You all are really an epicure. नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, यानी कि वर्ड कहलाता है इटर्नल, यानी अनंत. ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर एवर जो हमेशा के लिए रहने वाला है, बिना शुरुआत बिना किसी अंत के, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत. इटर्नल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इटर्नल. और हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे अनंत कहते हैं. क्या कहेंगे? अनंत. और इटर्नल के लिए मे भी शायद आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस जो शायद सुना हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना ही होगा. मैं लिख देती हूँ, फिर आप बताना कि आपने सुना है कि नहीं सुना है. सुना ही है या कहा भी है? लव इज इटर्नल. ठीक है, लव इज इटर्नल. काफी सारे नॉवेल्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, मे बी अगर आप पढ़ने के शौकीन होंगे, दैट लव इज इटर्नल. और स्पेशली जो ये टीनेज वाले होते हैं ना, तो टीनेज में जब आप रहते हो तो ये आपको खासकर सही लगने लगता है ना. ऐसी एज से आप गुजर रहे होते हो, बट यहाँ पे जिस लव की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द ट्रू लव. ठीक है, तो वो चीज के बारे में बजाय सोचने के ना, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक उस ट्रू लव को आप पहचान नहीं पाओगे. मे बी विद द गॉड ग्रेस यू माइट गेट वन, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टिल जो एज आपकी रहती है वो एज काफी एक नाजुक दौर से गुजर रही होती है, जिसमें ज्यादा करके होता है कि दे आर गोइंग टू बिट्रे यू. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि धोखाधड़ी हो, धोखा खाओ, उससे अच्छा है पढ़ाई में ध्यान दो. ठीक है, क्योंकि पढ़ाई आपको धोखा नहीं देने वाली. जितना भी पढ़ोगे, जितना भी समझोगे, उसका डेफिनेटली आपको फल मिलेगा. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. ठीक है, वैसे ही कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर एक कर्म का फल आपको मिलता है, और पढ़ाई का तो जरूर मिलता है, गारंटीड मिलेगा. ठीक है, तो इन सब चक्करों में मत फंसना. अगर फंसे हुए हो तो जितनी जल्दी हो सके निकल आओ, पढ़ लो, बन जाओ, उसके बाद में करते रहना. ठीक है, बहुत लंबी जिंदगी रहती है, आराम से ये चीज करते रहना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है साउंडिंग प्लीजेंट. ओके, दिस इज नॉट डीप, इट्स टी, प्लीजेंट. ठीक है, यानी सुरीला. क्या कहते हैं? सुरीला. जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूफोनियस.
क्या कहते हैं? यूफोनियस। बहुत ही जो सुरीली आवाज होती है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ये वर्ड यूफोनियस। इसके लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सोनू निगम्स वॉइस इज euphonious। सोनू निगम की जो आवाज है वो बहुत ही सुरीली है। फॉर मी मतलब मेरा काइंड ऑफ फेवरेट सिंगर रहा है बहुत पहले से, ठीक है। तो मैंने बहुत से इसके गाने सुने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सोनू निगम के जो गाने हैं, उनकी आवाज़ है, दैट इज़ सीरियसली यूफोनियस। उनके लिए बिल्कुल ये टर्म बस ये समझ लो उन्हीं के लिए बनाया गया हो जैसे मेरे हिसाब से। बट हाँ, आपको अगर अरिजीत सिंह पसंद आते हैं या कोई और पसंद आते हैं, सो नो इश्यूज़, आप सोनू निगम की जगह उनका नाम लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज चॉइस इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, राइट। आपकी अपनी चॉइस है, आप किसको पसंद कर रहे हो। ओके, सो सोनू निगम्स वॉइस इज यूफोनियस। एंड बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हो कि इसमें आपके जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है, ठीक है। ओके, फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, ठीक है। कोई गलत जब कोई धारणा हो जाती है या अजीब सा महसूस होता है कि नहीं कुछ था या कुछ नहीं था, ऐसे वाला जो होता है ना, जब इंसान हेलुसिनेशन करने लगता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है इमेजिनरी थिंग्स होना। जो चीजें हैं ही नहीं वो चीजें दिखना या सुनाई देना इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि उसको क्या बोलते हैं, कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या आप कुछ सोच में हो और उसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज है नहीं बट मुझे लग रहा है कि ऐसे है ना, तो उसे क्या कहते हैं? भ्रम। क्या कहते हैं? भ्रम, जिसको इंग्लिश में बहुत प्यारा सा वर्ड है फैलेसी, ठीक है, फैलेसी। अब इसके लिए अगर सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? It must be your fallacy as there is no ghost around। मतलब तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे फैलेसी का क्या मतलब हो जा रहा है? भ्रम, जो फील होता है उसके लिए फैलेसी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है। एंड जो भी फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू मेक श्योर दैट यू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। वहाँ पे भी आपको जो नोटिफिकेशंस रहेंगी वो जाएंगी, तो आप वहाँ से एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि चैनल पे कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन से में आप इंटरेस्टेड हो, कौन से में नहीं हो। ओके, सो सी यू सून गाइज, बाय बाय, सायोनारा।